हर महादेव। प्रिय साथियों, 22 जुलाई से भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है और 22 जुलाई के बाद चारों सोमवार पर आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने अभी तक नहीं पाया है, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया है। इन शब्दों को अगर वृश्चिक राशि वाले लोगों ने समझ लिया तो अगस्त महीने में ये ही शब्द सफलता की पक्की गारंटी बन जाएंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं वृश्चिक राशि अगस्त 2024 राशि पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के परिवर्तन की। कौन सी डेट पर आपको अलर्ट रहना है, कौन सी आपके लिए शुभ डेट्स है। उसके बाद बिजनेस एंड वेल्थ, जॉब एंड प्रोफेशन, फैमिली लाइफ, लव लाइफ और रिलेशनशिप की बात करेंगे। स्टूडेंट और लर्नर की बात करने के बाद यादगार और शानदार आपके लिए अगस्त कैसे, उसके विशेष उपाय बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ग्रहों के परिवर्तन की बात करते हैं। 5 अगस्त से बुध कर्म स्थान में सिंह राशि में लेकिन वक्री हो जाएंगे। 16 अगस्त से सूर्य कर्म स्थान में सिंह राशि में रहेंगे। 22 अगस्त से बुध 9th हाउस कर्क राशि में रहेंगे। 24 अगस्त से शुक्र इनकम हाउस कन्या राशि में नीच राशि हो जाएंगे। 26 अगस्त से मंगल 8th हाउस में मिथुन राशि में रहेंगे और 28 अगस्त से बुध 9th हाउस में कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे। प्रिय साथियों, आप हो, मैं, आम खास कोई भी हो, महीने में 2-4 दिन हमारे काम बनते नहीं, लेकिन बनते काम बिगड़ते जरूर है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल लाइफ में तकलीफ हो, कुछ ना हो तो मानसिक तनाव ही हो, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन हो। ये सब तब होता है जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा, जो कि मन और मस्तिष्क के स्वामी हैं, 4th, 8वें, 12वें जाते हैं, हमें तकलीफ देते हैं। इन डेट्स पर आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। इसी कड़ी में 1, 2, 28, 29 अगस्त को 8वें रहेंगे, 11, 12 अगस्त को 12वें रहेंगे, 20, 21 अगस्त को 4th रहेंगे। ख्याल रखिएगा। अब देखिए, हमारे पास शुभ योग बहुत सारे हैं, यानी जीवन में शुभ ज्यादा होता है, अशुभ कम होता है, लेकिन हमें हमेशा अशुभ याद रहते हैं। 6, 7, 13, 14, 20, 21 और 26, 27 अगस्त को गुरु और चंद्रमा का साथ या केंद्र का संबंध बनाएगा महान गज केसरी योग। 5 से 21 अगस्त तक आपके कर्म स्थान में शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग। 16 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक कर्म स्थान में सूर्य बुध का बुधादित्य योग। 25 अगस्त तक 7th हाउस में गुरु मंगल का वाहन परिजात योग। 28, 29 अगस्त को अष्टम भाव में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग और इस पूरे महीने 4th हाउस में शनि शश योग बनाएंगे, लेकिन वक्री रहेंगे। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 26 जुलाई को जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम में हूँ, 28 जुलाई काठमांडू नेपाल में, 3 अगस्त अहमदाबाद, 4 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त दिल्ली और 11 अगस्त को पुणे में रहूंगा। 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में और 10 तारीख से 15 तारीख तक मैं मेलबर्न और सिडनी की यानी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहूंगा। जल्द ही दुबई की डेट भी मैं आपको अनाउंस करूंगा। प्रिय साथियों, शुरुआत करते हैं बिजनेस एंड वेल्थ से। सबसे पहले तो देखिए, बिजनेस हाउस में आपके परिजात योग बना हुआ, जिसके आगे बात करेंगे। केतु की 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर है, क्योंकि केतु 11th हाउस में विराजमान है और वो गुरु को देखते हैं, गुरु केतु को देखते हैं। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, वरना आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेगा। इस समय विशेष में व्यापार भाव के लॉर्ड शुक्र बनेंगे, वो केंद्र में विराजमान रहेंगे। इसलिए जो पेस्ट्री का काम करते हैं, कोई पैकेजिंग का काम करते हैं, ग्लास का काम करते हैं, टायर रिसाइकलिंग का काम करते हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, फूड एंड बेवरेजेस का काम करते हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कोई भी पार्ट टाइम काम करते हैं, कॉस्मेटिक का काम करते हैं, स्पा, सैलून, जिम चलाते हैं, उन लोगों को अपने ही काम पर ध्यान देना चाहिए, वरना विवाद, ये गुरु केतु का चांडाल दोष आपके लिए पैदा करने वाले हैं और इस सिचुएशन को आपको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अपने वचन पर ध्यान देना होगा कि आपने जो वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और जो आपने कमिटमेंट कर दिया है उसे पूरा करने के बारे में सोचिए, जिसका असर आपकी और आपके जो व्यापार की इमेज पर पड़ने वाला है। महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक 7th हाउस में व्यापार भाव में गुरु मंगल का परिजात योग है। आपको या आपके प्रोडक्ट को फेमस करने का काम परिजात योग करने वाले हैं। एनर्जी लेवल आपका शानदार रहेगा। मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज और एडमिनिस्ट्रेशन आपका शानदार रहेगा। आपका ज्ञान
आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी वो बोले, आप नहीं बोले। परिजात योग आपके लिए बड़ा शानदार काम करने वाला, जिससे इस मंथ में पिछला मंथ जो भी आपने कुछ नहीं कमाया है ये स्मूथ रहने वाला है। मंगल की 12th हाउस से षडाष्टक दोष रहने वाला है, जिस वजह से अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके दो पार्टनर पे बनती हो, लेकिन अब पार्टनर के बच्चे भी बिजनेस में बैठने लगे हैं, तो ऐसी तकलीफ आपको आ सकती है। अगस्त महीने में खर्चे जरूर से ज्यादा हों, लेकिन आमदनी अपने आप हो जाएगी। लेकिन अच्छे काम पर धन खर्च होने वाला है, बुरी चीजों पर नहीं होंगे। कुछ बिजनेस प्रीमिसेस खरीदने का मौका आपको मिलेगा। हो सकता है कोई पुरानी गाड़ी हो उसे नया लेने का मौका मिले, या रिनोवेशन का मौका हो, तो ये गवाइएगा मत, इससे आपको आने वाला टाइम में फायदा मिलेगा। इसके अलावा देखिए, देवताओं की गुरु बृहस्पति की इनकम हाउस पर भी दृष्टि है, आपकी राशि पर भी और 3rd हाउस पर भी है। यानी मान सम्मान भी बढ़ने वाला है, लेकिन अहंकार भी पीछे पीछे आने वाला है, इससे बचना है। जो लोग लघु और कुटीर उद्योग चलाते हैं, अपने घर से ही काम करते हैं, फुटवेयर का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार के एसेसरीज का काम करते हैं, लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं, गिफ्ट शॉप चलाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये समय बड़ा शानदार, मतलब नए ग्राहक मिल सकते हैं, नए क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं। अच्छे लाभ के लिए अपने ज्ञान का और अपने अनुभव का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 16 अगस्त से सूर्य कर्क स्थान में स्वग्रह ही रहेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना है वो कर्क राशि, सिंह राशि में स्वग्रही होने वाले हैं, और वहीं पर लक्ष्मी नारायण योग भी आपके रहेगा, जिस वजह से, और शनि की दृष्टि भी है 7th हाउस, अपनी 7वीं दृष्टि। तो जो लोग कंस्ट्रक्शन चला रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, IT सेक्टर से जुड़े हुए लोग, एनवायरमेंट का कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, माफ करेगा, गवर्नमेंट पे इन लोगों की अगर कोई फाइल अटकी है तो वो क्लियर हो सकती है। आपको नए ठेके मिल सकते हैं गवर्नमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाले हैं। महीने की शुरुआत से 21 अगस्त तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहेगा, जिससे जो लोग मसाले का एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, फर्टिलाइजर का बिजनेस करते हैं, कंपोस्ट का बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, लाइजर है, कोई कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, उन लोगों के लिए शानदार समय हो सकता है। जो माताएं, बहनें, महिलाएं अपने घर के कामकाज और अपने परिवार की देखरेख के बाद जो समय बचा लेती है, उस पर आपको कुछ नया हुनर सीखने का मौका मिलेगा। चाहे वो गाड़ी चलाना सीखें, शेयर मार्केट की पढ़ाई करें, खर्चों पर नियंत्रण करना, इतना ध्यान रखना है। जो एंसेस्ट्रल बिजनेस है या प्रॉपर्टी है, उसका विवाद गरमा सकता है, धीरज, धैर्य और संयम रखना होगा, और लीगल अवेयरनेस ज्यादा रखनी है, क्योंकि राहु शनि का जो 2-12 का संबंध है और शनि वक्री चल रहे हैं, इसलिए आपकी गलती, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो फायदा उससे उठाने वाले हैं। लीगल अवेयरनेस आपको जरूर रखनी है, क्योंकि राहु शनि का 2-12 का संबंध आपके कॉम्पिटिटर्स इसी ताक में आपके प्रोडक्ट या आपकी छवि खराब करे, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सके। तो आपको ऐसा कोई भी एडवेंचर नहीं करना चाहिए जिससे आप कोई गलती करें। बात करते हैं जॉब एंड प्रोफेशन की। सबसे पहले देखिए, महीने की शुरुआत से 21 अगस्त तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग रहने वाला है, वो कर्म स्थान में रहेगा, जिस वजह से जो लोग टारगेट बेस्ड काम करते हैं, किसी प्रकार के शेफ है, होटल रेस्टोरेंट जुड़े हुए लोग हैं, स्पा सैलून, जिम चलाते हैं, उन लोगों के लिए महीने की शुरुआत बहुत शानदार रहेगी। 25 अगस्त तक केंद्र में गुरु मंगल का परिजात योग रहेगा, और मंगल की चौथी दृष्टि 4th हाउस, चौथी दृष्टि जो है वो 10th हाउस में। जो लोग हेल्थ केयर सेक्टर जुड़े हुए हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंसी देते हैं, IT फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, हायर मैनेजमेंट अथॉरिटीज से जुड़े हुए हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्शन में COO हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत शानदार है। नई यात्राएं आपकी होने वाली, नई जिम्मेदारी आप पर आने वाली है। विरोधी इसी ताक में आप कोई गलती करें, और गलती करिएगा मत। 25 अगस्त तक 6ठे भाव में पाप कर्तरी दोष रहेगा, आगे मंगल और पीछे राहु विराजमान है। आपकी गलती की वजह से जॉब जा सकती है, या आप कोई ऐसा काम करेंगे कि आपको कोई प्रोवोक करे लड़ाई झगड़े के लिए, आप वो करने वाले हैं। आपके बारे में कोई गलत ईमेल भेज सकते हैं हायर अथॉरिटीज को, तो आप कोई भी ऐसा मौका उन्हें दे ही नहीं कि जिससे आप तकलीफ आ जाए। जॉब चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो करना चाहिए, वरना जहां पर दूसरी जॉब करने के लिए जाएंगे वहां पर आप परेशान रहेंगे। ऑनेस्टी आपको रखनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी भी रखनी चाहिए। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो जॉब पर भी है और कर्म स्थान पर भी, और शनि चल रहे हैं वक्री। आप भी पीछे जाकर देखिए कुछ महीने या सालों में या कुछ दिनों में कौन कौन से ऐसी गलतियां जो जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर आपने की है, उन्हें दोहराइए मत। एक इंसान किसी और को ठोकर खाता हुआ देखता है, खुद संभल जाता है, वो इंटेलिजेंट है। एक ठोकर खा के संभलता है, फिर भी चल जाएगा। एक मूर्ख होता है जो एक ही पत्थर से 2 बार ठोकर खाए, वो हमें नहीं बनना है। शनि की तीसरी और 7वीं दृष्टि, जैसा मैंने बताया, 6ठे और 10th हाउस पर है, जिस वजह से आपको अपनी गलतियों को सुधारना है। एनवायरमेंट का जो लोग काम करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ सकता है। यात्राओं के लिए आप तैयार रहें, नए अनुबंध आप करके लाने वाले हैं। 26 अगस्त से मंगल का 6ठे भाव से
और कर्म स्थान से 3-11 का संबंध दोनों ही जगह से रहने वाला है। आप सोशल मीडिया में छा जाएंगे। अगर आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, आईटी काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, उन लोगों के पास बड़ा जबरदस्त काम आने वाला है। अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, अपने आप लोग आपके पीछे आएंगे। 16 अगस्त से सूर्य कर्म स्थान में स्वग्रही हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखने वाले लोगों के लिए तो अच्छा समय है ही है, लेकिन गवर्नमेंट जो लोग जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है अपने अवसर को आप बुना लें या किसी की सिफारिश आपके काम आ जाए। जॉब में प्रमोशन और मनचाही जगह पर ट्रांसफर के लिए आपको मंगलवार और शनिवार को ये प्रयास करने चाहिए। अब बात करते हैं फैमिली लाइफ, लव लाइफ एंड रिलेशनशिप की। देखिए, महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक 7th हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग। महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सुख शांति के लिए अहंकार, अहम और वहम को घर के बाहर रखना है। ज्यादा झुक के भी नहीं चलना है, ये याद रखना है, लेकिन स्वाभिमान को चोट भी न पहुंचे, परंतु शब्दों का चयन सही करना है। महीने की शुरुआत से 21 अगस्त तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग केंद्र में रहेगा, जिस वजह से महिलाओं को, जैसा मैंने कहा, जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको खुद को वस्त्र आभूषण खरीदने का मौका मिलेगा। प्यार, इश्क और मोहब्बत शानदार रहेगी। एंटी एजिंग काम करेंगे। आप पिछले महीने से ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम या ब्यूटीफुल दिखने लग जाएंगे। ये यहाँ पर काम होने वाला है। अगर अकेले हैं तो अच्छा कंपेनियन और साथी आपको मिलने वाले हैं। 16 अगस्त से सूर्य कर्म स्थान में स्वग्रह रहेंगे, जिससे आप परिवार का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार कर पाएंगे। बच्चों से, परिवार से, पति से आपको मान सम्मान भी मिलने वाला है। लेकिन राहु शनि का 2-12 का संबंध, सास ससुर हो या माता पिता को कोई कष्ट हो सकता है। फैमिली में आपका प्रभुत्व रहे, इसके लिए आपको लीडरशिप क्वालिटी तो आपके पास है ही है, लेकिन उसे थोपने का काम मत करिए। लीडर वो है जो सबको पता रहे कि हमारा लीडर है और सबको ये भी पता रहे कि हमारा साथी भी है। अंधी दौड़ मत दौड़िएगा, स्मार्ट वर्क करिएगा, घर की समस्याओं को सुलझा लेंगे आप। केतु की जो 5वीं दृष्टि है, देखिए केतु वहां विराजमान होकर आपके भाई बहनों से आपको कोई कष्ट हो सकता है। आप कंसीव कर चुके तो आपको हेल्थ का ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके अलावा 7th हाउस पर भी दृष्टि और गुरु केतु का दृष्टि संबंध है। इस वजह से किसी और की बात को सुनकर आप कहा सुनी के चक्कर में फंस जाएंगे। आपको रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटा या बड़ा कोई त्याग भी करना पड़ सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए, अवेयर रहिए। अपनी मेंटल और फिजिकल फिटनेस के लिए आपको कुछ स्पेशल करना होगा। अगस्त मंथ पारिवारिक तौर पर अनुकूल दिखाई दे रहा है, इसलिए कुछ स्पेशल करिए जो अभी तक आपने सोचा ही है, किया नहीं है। बात करते हैं स्टूडेंट एंड लर्नर्स की। यहां पर पढ़ाई के घर के लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो केंद्र में विराजमान और अपने घर से 3-11 का संबंध बनाते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की चाहत रखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन लोगों को घर से बाहर जाकर काम करने से ही बड़ा लाभ मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी, परिणाम भी अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत से 25 अगस्त तक 7th हाउस में गुरु मंगल का परिजात योग है। जो लोग कोई अलग हुनर सीखना चाहते हैं, आर्टिस्ट है, यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया से जुड़े लोग हैं, उन्हें फेमस बनने का मौका मिलेगा। स्पेशली आप अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट बनाइए, तब जाकर आप हिट हो पाएंगे। केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो पढ़ाई के भाव पर है, जिस कारण पढ़ाई में कुछ विघ्न आने वाले दोस्तों की वजह से हमें कोई मुगालते में, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि किसी ने कुछ कर दिया और हम भी उस भेड़चाल में फंस जाएं। अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, अगस्त में आप क्रांति ला सकते हैं। शनि की 4th हाउस, क्योंकि शनि यहां पर विराजमान है और वक्री विराजमान है, शश बना रहे। जो लोग मेडिकल की नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईटी की तैयारी कर रहे हैं, लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों से सबक लेना चाहिए, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं और शनि कर्म के अनुसार रिजल्ट देते हैं। इसलिए कर्म हमारे शानदार रहने चाहिए और आपको परिणाम भी बहुत शानदार मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप इतना समझ लीजिए कि अगस्त में आप बेहतर, एडवांस और एक्स्ट्रा काम करने वाले, पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान दीजिए। बस बात करते हैं सेहत और ट्रैवल प्लान की। कम से कम 3 बार आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्राएं करने का अवसर मिलेंगे। महीने की शुरुआत से 21 अगस्त तक शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग ट्रैवल और मेडिकल एक्सपेंसेस दोनों बढ़ाने वाले हैं। 25 अगस्त तक 6ठे भाव से मंगल का 2-12 का संबंध रहेगा, जिससे जो लोगों हार्ट को लेकर कोई पहले से तकलीफ है, स्किन की तकलीफ है, थायराइड की तकलीफ है, पल्पिटेशन ज्यादा रहता है, उनको ध्यान ज्यादा देना चाहिए। और शनि की 3री दृष्टि भी 6ठे घर पर ही है, जिस वजह से जोड़ों में दर्द और कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। विरोधियों से सावधान रहिएगा, क्योंकि शनि राहु का 2-12 का संबंध है और कोई विरोधी तकलीफ आपको दे सकते हैं, अलर्ट रहिए। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, जो यादगार और शानदार अगस्त बनाने में मदद कर सकते हैं। 4 अगस्त हरियाली अमावस्या पर हनुमान जी की पूजा करें और लाल पुष्प अर्पित करें। ओम हम हनुमंते नमः मंत्र की 1 बार जाप करें। शाम के वक्त दीपक का दान करना चाहिए, शुभ फल मिलते हैं। 19 अगस्त रक्षाबंधन पर शनिदेव के सामने या फिर भोलेनाथ के सामने तेल का दीपक प्रज्वलित करके पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर फिर आप घर लौट आएं
और पीपल पर या भोलेनाथ पर राखी रख दीजिए। उसके बाद भाई को गुड़ से बनी हुई मिठाई खिलाएं और राखी बांधे। हो सके तो गुलाबी डोरे वाली राखी बांधनी चाहिए। और भाई, लाल चीजों का दान अपने बहन का हाथ लगवाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में करना चाहिए। 21 अगस्त कजली तीज पर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल जाए, इसके लिए एक मिट्टी का दीपक लीजिए, उसमें 2 कपूर के टुकड़े रखकर प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद पूरे घर में इसका धुआं करने के बाद इसे बाहर की तरफ रख दीजिए। इससे दाम्पत्य जीवन में लगी बुरी नजर दूर हो जाएगी और रिश्ते में मधुरता आएगी। 26 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करने के बाद गुड़ से बने हुए मिष्टान और माखन का भोग लगाएं। श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र की कम से कम 5 माला इस दिन जाप करें, व्रत करिए। साथ ही पंचमेवा, फल और पानी वाला नारियल भोग में रखकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।